अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उसके अलावा और डिफरेंट एंटिटीज़ जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्लेस, इवेंट्स एंड आइडियाज़ भी हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ ब्रॉड कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि कंज्यूमर बाय करता है, फाइनल कंज्यूमर बाय करता है अपने हाउस होल्ड के यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन बाय करती है, जिसको फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है उसकी, या फिर बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए उसको यूज़ करते हैं। इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस सिर्फ पर्पस का है कि किस पर्पस के लिए प्रोडक्ट को बाय किया जा रहा है। अगर हम एक प्रिंटर को घर के पर्सनल यूज़ के लिए बाय करते हैं तो वो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा। अगर हम उसी प्रिंटर को एक ऑर्गेनाइजेशन बाय करती है या एक इंडिविजुअल बाय करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए यूज़ हो रही है, तो वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ इस टेबल को आपने याद करना है, क्योंकि अक्सर जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये टेबल टीचर्स दे देते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले मार्केटिंग कंसिडरेशन है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कस्टमर बाइंग बिहेवियर, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड एग्जाम्पल। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम आगे अगले जो प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर इन सब मार्केटिंग कंसिडरेशन को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है वो उनके फ्रीक्वेंट परचेजेस होती हैं, जिसमें ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा कंपैरिजन की भी ज़रूरत नहीं होती, और शॉपिंग एफर्ट्स बहुत लिटिल होती हैं और कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होती है। ऐसे प्रोडक्ट लो प्राइस के होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आप कहीं से भी ईजिली जाके ऐसे प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनकी जो प्रमोशन है वो बहुत ज़्यादा इनकी प्रमोशन होती है बाय द प्रोड्यूसर, मैस प्रमोशन होती है। इसकी एग्जांपल में टूथपेस्ट, मैगजीन, लॉन्ड्री एंड डिटर्जेंट्स हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो है वो लेस फ्रीक्वेंट परचेजेस होती हैं उसकी, और उसके लिए ज़्यादा प्लानिंग और एफर्ट की ज़रूरत होती है। डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स होते हैं और उनके दरमियान में कंपैरिजन करना पड़ता है ऑफ द प्राइस, क्वालिटी एंड स्टाइल। फिर उस कंपैरिजन के बाद जो प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा लगता है वो परचेज़ कर लेता है। ऐसे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हायर प्राइसेस के प्रोडक्ट होते हैं, और इनकी जो है वो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और बहुत कम जो है इनके आउटलेट्स होते हैं, मतलब हर जगह रेडीली अवेलेबल नहीं होते, कम जगह आउटलेट्स होते हैं जहाँ से आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इनकी जो प्रमोशन है इट इज़ डन थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड थ्रू पर्सनल सेलिंग। और इसकी एग्जांपल्स में है कि द मेजर अप्लायंसेस जैसे टेलीविज़न, फर्नीचर, क्लॉथिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी शॉपिंग प्रोडक्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें कस्टमर की स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंसेस और ब्रांड लॉयल्टी होती है, और इसमें स्पेशल परचेजेस एफर्ट्स की जाती हैं फ्रॉम द कस्टमर, और लिटिल कंपैरिजन होता है ब्रांड के दरमियान में। और प्राइस की लोगों को इतनी इसकी सेंसिटिविटी नहीं होती, मतलब प्राइस के इतने कॉन्शियस नहीं होते। प्राइस ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स की हाई प्राइस होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बहुत बहुत थोड़े इनके आउटलेट्स होते हैं इन पर मार्केट एरिया। और इनकी प्रमोशन जो है वो टारगेटेड प्रमोशन होती है, क्योंकि बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो बहुत टारगेटेड प्रमोशन की जाती है थ्रू द प्रोड्यूसर्स एंड रिसेलर्स। इसकी एग्जांपल्स में हम लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं। इसकी एग्जांपल में लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि रोलेक्स वॉचेस और फाइन क्रिस्टल्स या फिर डायमंड्स, या इस तरह की जो महंगी चीज़ें हैं वो इसमें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आती हैं। उसके बाद है अनसॉर्ट प्रोडक्ट। अनसॉर्ट प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी बहुत कम अवेयरनेस होती है मार्केट में, बहुत कम लोगों को इसके नॉलेज होती है, या फिर बहुत कम इसके बारे में लोग अवेयर होते हैं, या फिर उनके कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता ऐसे प्रोडक्ट को बाय करने में। इनकी प्राइस भी वेरी कर सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करती है। और इनकी जो प्रमोशन है वो एग्रेसिव प्रमोशन होती है, और पर्सनल सेलिंग के ज़रिए भी इनकी प्रमोशन की जाती है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। इसकी एग्जांपल में आता है लाइफ इंश्योरेंस, रेड क्रॉस, ब्लड डोनेशंस वगैरह। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के टाइप्स। तीन किस्म के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं: मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज। मटेरियल पार्ट्स के अंदर आते हैं रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल और उसके पार्ट्स। और रॉ मटेरियल के अंदर फार्म प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि वीट, कॉटन, लाइव स्टॉक, फ्रूट्स वगैरह। और नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आते हैं जैसे कि फिश, लंबर, क्रूड ऑयल वगैरह। और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल और पार्ट्स के अंदर कंपोनेंट मटेरियल भी आते हैं, जैसे कि आयरन, सीमेंट, वायर्स वगैरह। और कंपोनेंट पार्ट्स के अंदर स्मॉल मोटर्स, टायर, कास्टिंग वगैरह आती हैं।
जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर उनके जो पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल यूज़र्स को सेल कर दिए जाते हैं, और इसके अंदर प्राइस और सर्विसेज जो है वो मेजर मार्केटिंग टूल है और ब्रांडिंग का टूल है, और एडवर्टाइजिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती इन चीज़ों में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर की ऑपरेशन इन द बायर्स प्रोडक्शन प्रोडक्शन ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन और ऑपरेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, और इसके अंदर इंस्टॉलेशन और एसेसरी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। इंस्टॉलेशन के अंदर जो मेजर परचेजेस जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह और फिक्स्ड इक्विपमेंट जैसे कि जनरेटर्स वगैरह आ जाते हैं, और एसेसरी इक्विपमेंट्स के अंदर पोर्टेबल फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, टूल्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं, और ऑफिस इक्विपमेंट जैसे कि कंप्यूटर, फैक्स मशीन्स वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लाईज एंड सर्विसेज। सप्लाईज एंड सर्विसेज के अंदर आती हैं ऑपरेटिंग सप्लाईज, जिसके अंदर लुब्रिकेंट्स, कोल, पेपर, पेंसिल्स वगैरह आते हैं, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस आइटम्स जैसे कि पेंट्स, नेल्स, रूम्स। सप्लाई एंड सर्विसेज जो हैं ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, और इसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, और कोई कंपैरिजन नहीं होता। इजीली जाके, जैसे अगर आपने ब्रूम लेने हैं या फिर नेल्स लेने हैं, तो आप जाके मार्केट में जो भी अवेलेबल होगा जिस भी ब्रांड का वो ले लेंगे। और बिजनेस सर्विसेज के अंदर आती हैं मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज जैसे कि विंडो क्लीनिंग, कंप्यूटर रिपेयर्स, और बिजनेस एडवाइस सर्विसेज के अंदर लीगल और मैनेजमेंट सर्विसेज या कंसल्टिंग सर्विसेज आती हैं। और ये जो जितनी भी सर्विसेज हैं इनको लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द कंपनी दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो इस लेक्चर में हमने जो ब्रॉड कैटेगरीज थी वो डिस्कस कर ली। बाकी जो एंटिटीज़ हैं प्रोडक्ट की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।